नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 32 प्रश्नों को देखा था। आज 33 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। बेलेजली ने जॉन गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। क्या? बेलेजली ने जॉन गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में, किसकी? जॉन गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ बेलेजली ने की थी और गिलक्राइट्स उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्त की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसलिए बार बार देखने को मिल रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइट्स से थे। कौन थे दोस्तों? जॉन गिलक्राइट्स से थे संस्थापक। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। क्या है? पूर्वीपन है। व्याख्या देखते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य है। क्या है? खड़ी बोली गद्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र जो हैं, सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, नासकेतोपाख्यान या चंद्रावती रामचरित। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। कौन सी भाषा? व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को ही स्वीकार किया है। श्याम सुंदर दास ने। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। इनकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। ईसा अल्लाह
खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी के उर्दू अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। सदल मिश्र की अन्य कृतियां हैं फूलन के बिछौने, सोनम के थंब, चौहदिस, बरते थे, बाजने लगा, कांदती है आदि। ये जो हैं सदल मिश्र की कृतियां हैं। फूलन के बिछौने, सोनम के थंब, चौहदिस, बरते थे, बाजने लगा, कांदती है आदि जो है सदल मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां है। कौन है? ईसा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न है रानी केतकी कहानी की रचनाकार ईसा अल्लाह खां है। दोस्तों ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र थे। कौन थे? सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों थे। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे? लल्लू लाल थे, ईसा अल्लाह खां से थे, संबद्ध थे। सॉरी दोस्तों पूछ रहा है संबद्ध थे, तो इसमें लल्लू लाल थे। अगला प्रश्न है नासकेतुपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। नासकेतुपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न है नासकेतुपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है दोस्तों। नासकेतुपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासकेतुपाख्यान। दोस्तों ये घूम फिर के प्रश्न पूछा गया है। उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। कौन है? ईसा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न है सुख सागर की रचना किसने की? सदासुख लाल ने की। किसने की? सदासुख लाल ने की। अगला प्रश्न है सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग का। अगला प्रश्न है हमारा व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। पहले डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निसार नियाज नहीं है। इनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन और वर्तिक बाबा दयालुदास के ध्रुवपदों का भाष्य है। भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह ग्रंथ संवत 1668 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग विशिष्ट सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है।
इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा कौन सी है? गुरमुखी है। अगला प्रश्न है, योग विशिष्ट के लेखक कौन है? योग विशिष्ट के लेखक कौन है दोस्तों? राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। योग विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? नासकेतोपाख्यान है। क्या है? नासकेतोपाख्यान है। अगला प्रश्न है, पहले व्याख्या देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक हिंदी प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लूलाल परिणीत प्रेम सागर की श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद की खड़ी बोली में गद्य में रूपांतर किया। यानी जो प्रेम सागर है ये श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में गद्य का में रूपांतरण किया था लल्लूलाल ने का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक पुस्तक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना तथा किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था। किसने? सदल मिश्र ने किया था। व्याख्या देखते हैं। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइट्स एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्राइट्स के द्वारा किया गया। किससे? जॉन गिलक्राइट्स के द्वारा किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। कौन कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, पहले इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे के नेतृत्व कर रहे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं लल्लूलाल सिंह हैं। कौन है? लल्लूलाल। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।